परमेश्वर मुखिया को यकीन है? जरूर यकीन है। हाँ, मानते हैं कि वोट की राजनीति सही है? हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आमतौर पर जो सामाजिक बदलाव सोचने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें भी खोट मानते हैं। हाँ, यदि मान लिया जाए कि अभी जो स्थिति है लोकतंत्र की, इसमें मैं राष्ट्रपतीय प्रणाली का बड़ी पोषक हूँ। जो अमेरिका में चल रहा है, यदि राष्ट्रपतीय प्रणाली होती तो आज पूरा देश गोलबंद रहता। हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोकतंत्र को कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र। तो क्या ये लोकतंत्र नहीं है? राष्ट्रपतीय प्रणाली लोकतंत्र नहीं है? हाँ। यदि राष्ट्रपतीय प्रणाली रहती तो ये इतने गुंडेगर्दी नहीं होती, इतने गलत नहीं। लेकिन आपकी ये सोच जो है उस पर कई लोग यह भी कहते हैं कि ये तानाशाही की ओर ले जाने वाला दर्शन है ये, कि भारत में राष्ट्रपति प्रणाली की बात करना। क्या अमेरिका में जो राष्ट्रपतीय प्रणाली है वो तानाशाही है? लेकिन वो दूसरा सिस्टम से वहाँ तो वैसा ही सिस्टम में मैंने संविधान का व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, वैसा ही व्यवस्था में। परमेश्वर मुखिया जो है फिलहाल जमानत पर है, कई मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। इन मामलों में आपको क्या लगता है कि आप बरी हो जाएंगे? निश्चित, इसमें तो मैं दोषी या हूँ, फिर बरी सजा होना ही है। न्याय में पूरा विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा, मैं बरी हूँगा निश्चित। अगर सजा हो जाती है तो उसका मैं सजा सामना करूँगा। मालिक की तरफ ऐसा हंगामा नहीं करूँगा, न्यायपालिका को मैं दबाव नहीं दूंगा, मैं उसे स्वतः अंगीकार करूँगा, सजा भोगूंगा। सजा हो जाती है तो हंगामा नहीं करेंगे, सजा भोगेंगे। हाँ। लेकिन सजा नहीं होती है तो परमेश्वर मुखिया आगे की लड़ाई किस रूप में अब लड़ने का सपना सजा? अच्छा, अब एक बार अभी लड़ाई लड़ने की बात तो दूसरी जगह, अभी इस मुद्दा पर चला जाए कि अभी थोड़े दिन पहले सजा हुआ था बथानी टोला में। उस समय न्यायपालिका का जय जय लोग कर रहे थे, माले के लोग। आज सजा रिहाई हो गई तो उसी न्यायपालिका को कोस रहे हैं। वाह रे वाह। अब मैं उस समय भी साथ स्वीकार किया, मैं विरोध नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया, आज भी मैं साथ स्वीकार कर लिया। न्यायपालिका में भी आपको लगता है ऐसा कि कुछ गिरावट आई है? गिरावट आई है निश्चित। जी हाँ, हर एक स्तर पर गिरावट आई है, सारे सिस्टम पर। हाँ, सारे सिस्टम पर न्यायपालिका में भी गिरावट आई है। लेकिन जितना और जगह गिरावट आई है उतना ये व्यवस्था सुरक्षित है। अब तो परमेश्वर मुखिया अब मान लीजिए कि चलिए बाहर हैं, जेल से बाहर हैं, अब कैसे क्या सोच रहे हैं? घर बैठ जाएंगे, खोपरा चले जाएंगे, फिर से कुछ मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, या फिर गृहस्थ जीवन जिसको कहते हैं वह बिताएंगे? उम्र भी अब 65 के पार होने जा रही। अरे अभी मैं जवान हूँ, क्या आप बात करते हैं? मैं जवान, आप हमको बूढ़ा मत कहें। अभी मैं जवान हूँ। मन बुढ़ाता है, शरीर नहीं बुढ़ाता है, मन बुढ़ाता है। और विचार भी नहीं बुढ़ाता? नहीं, कभी नहीं। एकदम फौलादी तेवर रहेगा हमेशा, और संघर्ष करता रहूंगा। राजनीति में भाग लेना नहीं है मुझे। राजनीति में नहीं, लेकिन राजनीतिज्ञों पर सतर्क नजर रहेगा, उनका टाइम टू टाइम विरोध पक्ष लेते रहूंगा। जो सराहनीय कार्य करेंगे उनका समर्थन करूंगा। चुनाव लड़ेंगे परमेश्वर? नहीं, चुनाव लड़ने की बात ही नहीं। कोई पार्टी बनाएंगे परमेश्वर? नहीं, सामाजिक पार्टी है, सामाजिक संगठन हमारा राष्ट्रवादी किसान संगठन रहेगा, जो किसानों के हित के बारे में सोचे। किसान, मजदूर, सब हमारे कृषक वर्ग टोटल, हाँ, ये हो। ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था शहरीकरण हो गया है, जो शहरोन्मुख व्यवस्था हो गया, उसको हम ग्रामोन्मुख व्यवस्था करेंगे। फिर से कोई ऐसी प्रतिकूल स्थिति पैदा हुई समाज में, वातावरण के स्तर पर भी, तो फिर से लड़ाई के मैदान में कूद पड़ेंगे? एकदम कूदेंगे एकदम निश्चित। जरूरत पड़ी तो फिर हथियार उठाने की नौबत आई तो भी उठाएंगे परमेश्वर मुखिया? निश्चित उठाएंगे। जैसे कि जो जैसा हमसे निपटेगा उसे मैं निपटूंगा, उससे मैं जरा सा भी मैं विमुख नहीं होऊंगा। यानी कि खुद लड़ेंगे नहीं, लड़वाएंगे नेताओं? लड़वाने की बात नहीं, लड़वाएंगे उस रूप में कि खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजनीति को कहीं न कहीं से नियंत्रित और निर्धारित करने की सोच है। है निश्चित। ये लोग नहीं दे तो भाग जाएंगे, अब भाग